हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे वॉइस को थोड़ा आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि मुझे बहुत जुकाम हो रखा है, तो इसीलिए। तो आज की वीडियो आपको टाइटल एंड थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस चीज़ पे बात करने वाली हूँ। तो मैं आज बात करने वाली हूँ कि मैंने अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 85% मार्क्स कैसे लाए और मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की जिसकी वजह से मेरे 90% मार्क्स नहीं आ पाए। तो आप लोग अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे साथ जुड़ के आप लोग अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो फिर मेरे साथ जुड़ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया जिससे मेरे 85% मार्क्स आए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सब्जेक्ट वाइज की मैंने सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपरेशन की। तो सबसे पहले आपको बहुत सारे बुक्स या बहुत सारे तरह तरह के बुक्स नहीं लेने हैं। आपको बस एक ही बुक एनसीईआरटी से पढ़ना है और उसी पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेसिस पे ही होते हैं। तो आप लोग इस पब्लिकेशन की बुक पे ज़्यादा ध्यान मत देना और ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करें। तो मेरे मैथ्स के मार्क्स हैं 88। अच्छे नहीं हैं, बट मैं आपको बता देती हूँ कि तो फिर तो मैंने मैथ्स में कैसे किया था। तो मैथ्स में मैंने क्या किया, पहले पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और आपको हर डाउट क्लियर होना चाहिए, कि आपको पूरा सिलेबस क्रिस्टल एंड क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। तब आपको क्या करना है कि पूरा आपको पहले एक फार्मूला चार्ट आप बना लेना। उसके बाद जितने भी चैप्टर में जितना फार्मूला है उसे आप पहले पूरा देख सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, सैम्पल सैम्पल पेपर भी आपको सॉल्व करना है। मैंने मैथ्स का सैम्पल पेपर 2 या 3 किया था, ज़्यादा भी मैंने नहीं किया। यही मेरी मिस्टेक्स थी कि मैंने क्या ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं किया। तो आपको 3 घंटे का टाइमर लगाना है और उसके बाद आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, कि देखना है कि आप कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। तो ऐसे आप मैथ्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। फिर मैं बात करती हूँ इंग्लिश की। तो इंग्लिश तो बोर्ड एग्ज़ाम में इंग्लिश की मार्क्स नहीं जुड़ती है, लेकिन ये नहीं है कि आपको इंग्लिश छोड़ देनी है, क्योंकि आप अगर टेंथ में इंग्लिश को अगर आप वैल्यू नहीं दोगे तो फिर 11th में आप 12th में तो इंग्लिश की बहुत वैल्यू है। तो इसीलिए आपको इंग्लिश भी नहीं छोड़ना है, इंग्लिश को भी अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। उसमें इंग्लिश में आपको सभी राइटर्स के नाम, उनके जो जो बायोग्राफी दिया रहता है उसको अच्छे से याद करना है, क्वेश्चन आंसर याद करना है, ऐसे याद करना है। तो इससे आपको इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। फिर मैं बात करती हूँ सोशल साइंस की। तो आपको सोशल साइंस में है ना, हम लोग के बोर्ड एग्ज़ाम में क्या हुआ था कि सोशल साइंस में क्वेश्चन एक भी, आप अगर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में देखोगे तो एक भी क्वेश्चन एक्सरसाइज से नहीं था, सब बीट्स के क्वेश्चन थे। तो इसीलिए आपको पूरा एनसीईआरटी अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ना है, क्योंकि अगर आप चैप्टर समझे रहोगे तो कहीं से क्वेश्चन आएगा तो आप बना दोगे। अगर आपको बस एक्सरसाइज ही आप याद करे रहोगे, रट्टे मारे रहोगे और बुक से अदर अदर बुक से पढ़ोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी क्वेश्चन बनाने में। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से एनसीईआरटी को ही पढ़ो और अच्छे से सॉल्व करो और बीच बीच में पूरा पढ़ो। और मैं तो कहती हूँ आप लोग ऑब्जेक्टिव भी खुद से पढ़ो और खुद से बनाओ नोट्स उसका, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि जब आप खुद से पढ़ते हो उसके बाद नोट्स बनाते हो, उसके बाद अगर आप 2-3 बार भी उसको अच्छे से पढ़ोगे तो वो अच्छे से आपको याद हो सकती है। तो ये हो गया सोशल साइंस का टिप्स। और साइंस में आपको जैसे बायो है तो उसमें आपको डायग्राम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आपको हर पॉइंट्स आना चाहिए। और डिफरेंस वाला भी क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, डिफरेंट बिटवीन ये एंड ये। तो ये भी आपको डिफरेंट वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपको पढ़ लेना पड़ेगा। जैसे फिजिक्स में भी आपको जैसे लाइट वाला चैप्टर है तो उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, तो वो आपको पढ़ना चाहिए। और फिर बचा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में भी आपको अच्छे से सारा बुक पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको बात कर रही हूँ
हिंदी का, अब हिंदी बचा। तो हिंदी में भी आपको पहले निबंध पे भी ध्यान देना, क्योंकि 5 नंबर का निबंध भी आता है। तो निबंध में आपको जैसे अच्छे से लिखना है, पहले उसका उद्देश्य लिखना पड़ेगा, फिर उसका विषय, फिर ऐसे ही करके पूरा लाइन बाय लाइन उसका टॉपिक बाय टॉपिक ऐसे लिखना पड़ेगा। तो आप ऐसे को रटो मत, उसको पहले समझो कि इसमें क्या करना है, कैसे उद्देश्य लिखना है। आप एक उसका कोई भी बुक में आप देख सकते हो उसका स्ट्रक्चर कैसे लिखा है, उसके बाद अपने से लिखो, उसको लिखने की प्रैक्टिस करो, 2 बार 3 बार लिखोगे खुद आ जाएगा। तो ये रहा हिंदी का। और क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से पढ़ना है। याद तो आप रट्टा मार नहीं सकते, क्योंकि आप जब तक उसको समझोगे ना, कितना भी रट्टा मार लोगे आपको कुछ होने जाना का नहीं है। तो उसके बाद और सब, और संस्कृत, तो संस्कृत में भी वैसे ही आपको अच्छे से, संस्कृत में भी ऐसे उससे सब कुछ याद करना है और अच्छे से अपने तैयारी को अच्छे से करना है। उसके बाद मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किया मैं आपको बताती हूँ अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम में। तो फिर मैंने ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं किया। पहला बात, मैंने सिर्फ मैथ का ही किया, क्योंकि अगर मैं और सब्जेक्ट का करती तो और अच्छा ज़्यादा मार्क्स आ सकता है। और अगर आप लोग, एक टिप्स मैं देना चाहूँगी, अगर आप लोग बोर्ड्स एग्ज़ाम में बैठे हो और आपको अगर लग रहा है कि कुछ ऑब्जेक्टिव में आपको अगर दो में आप कंफ्यूज हो रहे कि ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि ये होगा, तो आपको अगर जो सबसे पहले आपके दिमाग में आए कि ये होगा तो उसी को आप टिक लगाना। इसी वजह से मैंने बहुत सारे, मेरा ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा गलत हो गया था, इसीलिए मेरे मार्क्स भी 90% नहीं आ पाए। तो आप लोग ये बात को ध्यान में रखना और अच्छे से प्रिपरेशन करना, रिलैक्स माइंड से एग्ज़ाम देना और सब अच्छा होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को कुछ हेल्पफुल लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय।